निजी दुकानें बन ये निजी दुकानें बन रही ये निजी दुकानें बन रही है, पंचायत के पीछे बन रही है निजी दुकानें। मार्केट के अंदर काम करने वाले थे, जहाँ से रेडी लगाने वाले, उनको हटा के कहा रखा था कि पंचायत की दुकानें बन रही, अब खुद की निजी बना रहे हैं। अगर उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये हमारे स्थानीय नेता और ये जो अधिकारी है उनको कमीशन कौन देगा? अधिकारियों को कमीशन सरपंच देते, हम और आप दे नहीं सकते। आप खुद मेरे जेब का लगा 30,000 लगा के बावलिया बबूल निकला है। अगर काम मौके पे नहीं है, पैसे उठाए रखे हैं, तो कितनी कमेटियां बनवा दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? गाड़ियों की ऐसी तैसी हालत होती है, आदमी बैठने की जगह नहीं है, इतनी रोड खराब है। बजट 2 बार आया, मैंने तो सुना नहीं, सुना कि बजट 2 बार आया, खा गया, आया कि नहीं आया। ऑफिस में पूरे दिन बैठा रहता है, सरपंच और ग्राम सेवकों से भत्ता लेता रहता है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। आप सबको पता है द बवाल ने नई पहल चालू की है, पंचायतों पर हल्ला बोल। इसी कार्यक्रम के तहत हमारी टीम सबसे पहले पहुंची मोहनगढ़ ग्राम पंचायत। इस बाबत हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान सबको आमंत्रित किया, लेकिन जनता की इस पंचायत में जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम में मोहनगढ़ की जनता ने गर्मजोशी के साथ शिरकत की और मजबूती के साथ अपने मुद्दे रखे। आइए आपको दिखाते हैं जनता ने सरपंच के कामकाज के लिए क्या कहा। नमस्कार, अभी आपने देखा कि जो द बवाल ने एक प्रोग्राम चालू किया है पंचायतों पर हल्ला बोल। आज हमने शुरुआत की थी मोहनगढ़ ग्राम पंचायत से। तो यहाँ पर लोगों ने खुल करके अपनी समस्याएं रखी। एक समस्या मोटे तौर पे निकल के आई, ये जो सार्वजनिक शौचालय है। कुछ लोग कह रहे थे कि सरपंच बनाता है, कोई तोड़ जाता है। कुछ लोग कह रहे थे सरपंच इसका ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं आपको अंदर से दिखवाता हूँ सार्वजनिक शौचालय की क्या स्थिति है। आइए मेरे साथ में। देखिए, ये सार्वजनिक शौचालय है मोहनगढ़, जो कि पंचायत समिति भी है, जैसलमेर जिले का बड़ा कस्बा है और ग्राम पंचायत भी है। लगभग 7-8 हजार की आबादी का कस्बा है और अच्छा खासा बजट सरपंच का रहता है इस ग्राम पंचायत। देखिए आप, ये सार्वजनिक शौचालय की स्थिति। अब देखिए, ये 6 शौचालय बने हुए हैं, ये यूरिनल बने हुए हैं टॉयलेट करने के लिए, लेकिन हालात इसकी आप ये देखिए। और ये टॉयलेट बने हुए हैं, कमोड सीट लगी हुई है, लेकिन इसमें बियर की बोतल है, कांच की बोतलें फंसी हुई हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो ग्राम पंचायत मोहनगढ़ की दुकानें हैं बाजार की, उनका किराया जो है ग्राम पंचायत के खाते में जाता है, लेकिन सरपंच जो है उस फंड को सही काम में नहीं लेता। व्यापारियों के हित में जो पैसा खर्च होना चाहिए, ग्राम पंचायत के हित में जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा खर्च नहीं होता है। मैं आपके संज्ञान में ला दूं, ये वही ग्राम पंचायत है जिस पर 46 लाख रुपए की रिकवरी अभी पिछले महीने आई थी। इसमें ग्राम सचिव थे बुधराम मीना और सरपंच का नाम आपको पता ही है। ये वही मोहनगढ़ ग्राम पंचायत है। अब आप सार्वजनिक शौचालय की स्थिति देख करके यहाँ के कामों की वानगी आप लगा सकते हैं। साइड की ये प्लॉट है, किस तरह से सफाई का बजट अलग से आता है, गंदगी की हालात आलाम आप देखिए। ये मुख्य बाजार की स्थिति है मोहनगढ़ कस्बा। क्या क्या बना हुआ था? महिलाओं के लिए बना हुआ, तोड़ दिया गया। किसने तोड़ दिया? पंचायत ने तोड़ाया, तो तोड़ के दूसरा नहीं बनाया? दूसरा क्या, ये कुर्सी के डाल दी, दुकान बना रहे हैं। और दुकानों का किराया किसको जाता है? पंचायत को जाता है। तो फिर ये तो जिम्मेदारी बनती है सरपंच की, अगर पंचायतों से किराया उगा रहा है तो बाजार के हित में कुछ पैसा खर्च किया जाए। बनती है नहीं सर, ये पंचायत की दुकानें नहीं बन रही है ना। अच्छा, यहाँ से ये खुद की बन रही है ना। किसकी बन? सरपंच की? सरपंच परिवार में बन रही है, एक ही बात है, किसी की भी बने। निजी दुकानें बन ये रही निजी दुकानें बन रही ये निजी दुकानें बन रही है, पंचायत के पीछे बन रही है निजी दुकानें। मार्केट के अंदर काम करने वाले थे, जहाँ से रेडी लगाने वाले, उनको हटा के कहा रखा था कि पंचायत की दुकानें बन रही, अब खुद की निजी बना रहे हैं। वो कहाँ पर है? सरपंच एक तरह से अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण ही है ना सर। ये सरकार यहाँ पर सरकार का सरकारी बाथरूम था, उसको हटा कर यहाँ पर निजी दुकानें बना रहे हैं ना। इसका किराया दे रहे 10-10 लाख। ये भी सब निजी दुकानें बनी, पंचायत के अंदर थी, सब पंचायत की जमीन पर सब निजी दुकानें बन रही। सिर्फ इन दुकानों को और इन दुकानों को छोड़ दे, बाकी सब जगह ये निकाला हुआ है, सब खुद की निजी दुकानें जो अभी बन रही है। लेकिन सरपंच के परिवार की करें तो सरपंच का संरक्षण है, की भागीदारी बनती है ना, वो क्यों कर रहा है? 4 साल हुआ सरपंच से मिल के जाता हूँ। मेरे ये करणी नगर गाँव है, यहाँ से 7 किलोमीटर। इसी ग्राम पंचायत? हाँ, इसी ग्राम पंचायत में 7 किलोमीटर जाके रोड देख ले, ऐसे बड़ी है, देख ले। और हालत खराब है रोड की, ऐसा जाने के नहीं, इतने बबूले बैठने की जगह नहीं है। मैंने आप खुद 30,000 रुपया लगा के और मैंने निकलवाया था। मैंने आप खुद मेरे जेब का लगा 30,000 लगा के बावलिया बबूल निकलवाया था। सफाई करवाई थी? सफाई मैंने करवाई थी। और मैं सरपंच के पास गया, कराओ आप कराओ, मेरे क्या जाता है, अपनी जेब से कराओ। हाँ, मैंने मेरी जेब से करवाया। पूरी किसी से पूछ ले, वहां जाके किसी से पूछ ले, मैंने मेरी जेब से करवाया था। और अभी जाके रास्ता देख ले, एकदम बबूल ऐसे पड़ा है, मोटरसाइकिल जाने की जगह नहीं। बड़ी गाड़ी अगर लेके जाने निकल नहीं सकती, नहीं निकलेगी।
गाड़ियों की ऐसी तैसी हालत होती है, आदमी बैठने की जगह नहीं है, इतनी रोड खराब है। बजट 2 बार आया, मैंने तो सुना नहीं, सुना कि बजट 2 बार आया, खा गया, आया कि नहीं आया वो मेरे को ग्रेवल सड़क का बजट आया ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन वो सड़क बनाई नहीं गई। बना ही नहीं गई। दोनों बार पैसा कागजों में खर्च हो हाँ, गया। अब कागजों में होया कि नहीं होया, आया कि नहीं आया, लोगों ने बोला कि आई थी, ठीक है। मेरे तो गांव की जाके वहाँ देख ले, हालत बुरी है रस्ते की, पूरी जाके देख ले। सर इसमें ये हाँ। रहता है कि हर किसी के घर पे जाके तो कोई सरपंच रोड बनाएगा नहीं। रही बात एक मिनट, ये इन्होंने घर की सड़क की कहा है क्या इन्होंने? मैंने घर हर की डाणी डाणी एक डाणी बनाई हुई है, डाणियों के अंदर रोड नहीं जाते सर। जहाँ 10-15 ये तो एक गांव है 7 किलोमीटर, इनकी ग्राम पंचायत का ही है। उनका भी जायजा ले लेना, धरातल से आप न्यूज उठा के देख लेना। रही बात इन दोनों दुकानों की, ठीक है ना, तो दुकानें तैयार होगी, उसके बाद पब्लिक के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की नहीं, किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अभी तक बना ही नहीं है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो गई? लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरोप पर्सनल मैं तो प्रॉपर्टी नहीं खड़ी लगा करी। दूंगा अभी कि मेरे घर पे मुझे कोई एक सरपंच अलग से मकान बना के दे, तो वो नहीं बना के देगा। जो पहले सरपंच जैसा काम कर रहे थे वैसा ये भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अगर ये बात करें ना कि करनी नगर का, करनी नगर एक राजस्व गांव है सर, और करनी नगर के अंदर मिडिल क्लास स्कूल 5वीं तक बनी हुई। अगर स्कूल तक अगर देखा जाए ना, उसके अंदर मैडम नहीं पहुंच सकती है, उसको बड़ी मुश्किल से पैदल जाना पड़ता है, ना उसकी बाइक जाती है ना स्कूटी जाती है, मैडम लगी हुई है। करनी नगर तो स्कूल तो बहुत जस्ट पास है। क्या काट करोगे? नहीं, ग्रामों की सड़क बनाना तो पंचायत के अंडर में आता है। हाँ, ग्रेवल सड़क आती है, उसमें धरातल से आप उठाओ, न्यूज वहाँ देखना, करनी नगर जा करके। करनी नगर आप ये कहना चाह रहे हो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सड़क बनी हुई है? कहाँ पे? वहाँ पे हाँ। नहीं, देखो ग्रेवल सड़क हर जगह बनी हुई है, और एकदम वो ये कह रहे हैं जेब से खर्च बबूल कटवा रहे हैं। कोई अपनी जेब से नहीं लगाता, कोई अपनी नहीं करवा। जेब से कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। वो कह रहे हैं अब बनाओ। हाँ मैंने भरा है, कसम से किसी से नहीं भरा। हम सिटी के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल। मेरा घर यहाँ सिटी से 1 किलोमीटर है वहाँ पे कम से कम सरदारपुरा, यहाँ पे कम से कम नहीं 1000 घर की बस्ती है, वहाँ पे भी बबूल की झाड़ियाँ ऐसे पड़ी है? तो घर के पड़ोसी नहीं काटने देते, सरपंच क्या करेगा? जैसे पहले करते आ रहे वैसा ये भी सरपंच काम कर रहा। रोड मेरी अब जो जैसे मेरे किसी गांव के में ऊपर रोड बनी हुई है नहीं, अपन ऐसे फालतू का लगा देता नहीं, हूं नहीं, नहीं। कि पगला अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल बना दी, तो पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं, अभी दुकानें बनेगी तो पहले जैसे अलॉट की है पंचायत की दुकानें वैसे ये भी हो जाएगी। हाँ, तो ये शौचालय क्यों तोड़ा गया? शौचालय सर आज से 20 साल पहले बना हुआ था, यहाँ पे वापस दुकानों की रिकवरी इसको तैयार कर रहे हैं। एक बार तैयार किया था ये इसमें अंदर गए हो आप पब्लिक टॉयलेट में? किसमें? हाँ इसमें जाते हैं, मार्केट इसकी में हालत जाते हैं। कैसी है इसकी? हालत तो देखो सर, 2 बार बनाते हैं, खुला रहता है, मवेशी को अब सरपंच ऊपर तो तो चालू हालत में नहीं है भाई साहब। सर चालू हालत था, बार बार खराब तो हो ही ये तो सरपंच की जिम्मेदारी है। हाँ सरपंच मानते हो? इसका मानते हैं हम, हर नागरिक की जिम्मेदारी हर नागरिक की अरे तो साहब नागरिकों ने सरपंच को चुना है गांव के विकास के लिए। तो है, लेकिन उसको जरूरत हर नागरिक को है साफ सफाई की। उसके बाद में हर 7 दिन में साफ हो जाता है, उसके बाद फिर हालत ये खस्ता है। मुझे तो लगता नहीं है भाई साहब ये पिछले 7 दिन में साफ हुआ होगा। आप मेरे साथ अंदर चल लीजिए भाई। 7 दिन में साफ हुआ है क्या ये? देखिए, 2017-18 में बना हुआ है, नहीं, 2017-18 में बना हुआ है। अभी जो सिस्टम से आया तो पहले यहाँ पे बनाने नहीं दे रहे थे, बाद में इसको तोड़ के यहाँ दुकानों की है, बाद में यहाँ पुल बनने वाला है। पुल बनेगा तो आगे वाली दुकानें सब दौड़ने के बाद पीछे आ जाएगी, तो सिस्टम से बना रहे। ये 2017-18 का बना हुआ है, साफ सफाई होती है, अंदर घुस जाते आ रहे हैं। देखो के ये बनना भी चाहिए, सफाई के लिए भी कंटेनर लगे पब्लिक हुए तो हैं, लगा बनना तो चाहिए ना। हाँ बनना चाहिए, इसका हम भी बोल रहे हैं। जो ऐसे फालतू का दाव लगा रहे हैं कि अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे, निजी प्रॉपर्टी को ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, एक दुकान नहीं है हमारा। जो अभी सरपंच है उसकी अपनी पर्सनल एक दुकान भी नहीं। ये देखिए मोहनगढ़ ग्राम पंचायत आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है। कुछ विरोधी पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, कुछ पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सत्य कहीं इसके बीच में है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची अचलाराम चौधरी के पास। ये वही व्यक्ति है जिनकी शिकायत पर मोहनगढ़ सरपंच की 46 लाख की रिकवरी हुई थी। सर ये 40 लाख की रिकवरी वाला जो मामला था, इसमें मुख्य शिकायतकर्ता आपके क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, मेरी मदर, मेरी माता जी मोहनगढ़ प्रॉपर गांव से ही पंचायत समिति के सदस्य है। हम लोगों को ग्रामीणों ने, मोहनगढ़ वासियों ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत मोहनगढ़ द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, उन स्वीकृत कार्यों के पैसे उठा लिए हैं, मौके पे कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के समक्ष प्रस्तुत होकर हमने एक शिकायत की थी कि मोहनगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा जो फर्जीवाड़ा और गबन किया गया है उसकी जांच करवाई जाए, जिसके संबंध में
हमने 15 कार्यों का जो नाम लिख कर दिया था उसमें जांच हुई, उस पर करीबन 44 लाख की रिकवरी जिला परिषद द्वारा प्रपोज की गई है। लेकिन सर आपने तो चलो सीएमओ से शिकायत दर्ज करवाई थी, उसमें आपकी सुनवाई हुई। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण होते हैं, परेशान होते रहते हैं, लोकल जो अथॉरिटी है, जिला परिषद है, बीडीओ है, वो सुनवाई नहीं करते हैं। देखिए, सुनवाई करनी चाहिए, मैं मानता हूं। मैं खुद मोहनगढ़ पंचायत समिति के वर्तमान वीडियो के पास में कई बार गया था, मगर वीडियो की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, वीडियो टालम टोलम किया जाता है। तो देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि है, आज हमें पंचायत समिति सदस्य बनाया गया है, तो यहाँ स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, उनकी समस्या को लेकर ही तो हम आगे गए हैं। इसलिए ग्रामीणों की बात कलेक्टर साहब के समक्ष जाएं, जिला परिषद के सीईओ के पास जाएं, और नहीं हो तो फिर आगे हम लोग उनकी पैरवी करके जाएंगे, पर गलत नहीं होने देंगे। अभी उस जांच की आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, क्या कहाँ तक पहुंची? 40 लाख की रिकवरी हो गई? देखिए, हमारे द्वारा रिकवरी प्रपोज कर दी गई है, मोहनगढ़ के ग्राम सेवक को एपीओ कर दिया गया है। उसके बाद में जो ग्राम पंचायत सरपंच और के द्वारा सरकार को एक प्रतिवेदन दिया गया था कि ये जो रिकवरी निकाली गई वो गलत है। राजस्थान सरकार के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई, वो जब कमेटी जांच कर लेगी, गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही हो जाएगी। इसमें कोई बात नहीं। अगर काम मौके पे नहीं है, पैसे उठाए रखे हैं, तो कितनी कमेटियां बनवा दो, उससे क्या फर्क पड़ना। कार्यशैली नाथू सिंह जी का लड़का है, वो उसका पीए बना हुआ है, ऑफिस में पूरे दिन बैठा रहता है, सरपंच और ग्राम सेवकों से भत्ता लेता रहता है। ये मेरा प्रॉपर आरोप है, इसमें कोई बात है तो मैं आप प्रूफ शुदा बता सकता हूं। हम जाते हैं तो टेबल बजा के बात करते हैं, उसे हमें कोई शंका थोड़ी है। लड़का बैठा है पर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पंचायत समिति के प्रधान को देखना चाहिए कि भाई वीडियो का कार्यशैली क्या है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रधान को उस बात पे गौर करना चाहिए। अब हम तो पंचायत समिति की बैठक में कई बार हमने मुद्दे उठाए हैं कि पंचायत मोहनगढ़ ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टे कटे थे, उसकी भी जांच हमने बिठाई थी, अभी तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं आई, वीडियो ने जांच नहीं करवाई है। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि मोहनगढ़ में जो बस स्टैंड पर फर्जी वाणिज्यिक पट्टे काटे, उसकी जांच करवाई जाए। देखिए, एक कड़वा सत्य है कि सरपंच स्थानीय प्रशासन का कमाऊ बेटा है। अगर उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये हमारे स्थानीय नेता और ये जो अधिकारी है उनको कमीशन कौन देगा? तो इसीलिए नहीं होती है। अगर सही तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मांग की है कि मोहनगढ़ ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों का समायोजन किया जाए कार्यों का। जो पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं उनका समायोजन करवा ले और सही अंकेक्षण, उसका सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट करवा दे, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे जैसलमेर जिले में सरपंच कह रहे ये परिपाटी नहीं है समायोजन की, जबकि पंचायत राज नियम के अंदर लिखा हुआ कि जो ग्राम पंचायत ने मोहनगढ़ किसी ग्राम पंचायत ने कार्य करवाया उसका पंचायत समिति स्तर से समायोजन और अनुमोदन होना जरूरी है। पंचायत समिति के कार्यों का जिला परिषद अनुमोदन करेगी। इस तरह के नियम बने हुए, पर वो नियमों को साइड में रखते काम करते हैं। अधिकारियों को कमीशन सरपंच देते हैं, हम और आप दे नहीं सकते। आपने आईटीआई के तहत मोहनगढ़ ग्राम पंचायत की प्रतिलिपि है वो लेने का पूरा प्रोसेस किया। कई सारे लोग होते हैं जो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में भी हार कर थक कर बैठ जाते हैं। आपकी लड़ाई भी लंबी थी, आखिरकार आपने इन प्रयासों से 40-45 लाख की रिकवरी हुई। किस तरीके से आपका जो ये पूरा सफर है वो रहा आईटीआई कुछ कॉपियां लेने की? देखिए, मैंने 2 शिकायतें पैरेलल रखी। एक तो मैंने आरटीआई लगाई थी जुलाई के अंदर, और जुलाई में आरटीआई लगाने के साथ में मुझे 15 कामों की लिस्ट मिली थी जो मौके पर काम हुए नहीं थे। आरटीआई नहीं देने पर मैंने फर्स्ट अपील सरपंच को की, सरपंच के बाद में सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग को की। उसके तहत प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते अभी 2-4 दिन पहले राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा एक ग्राम सेवक को गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है, और अगली बार अगर नहीं जाएंगे उसमें सूचना देने तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाएगी। तो ये देखिए, ये जागरूकता का काम है, और मैं सभी जनता को या सभी जो नागरिक हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप प्रयास जारी रखें, और कोई भी है उसको सूचना आयोग की जो वेबसाइट है उस पर देखें, नहीं तो आप
मेरे व्यक्तिगत मुझसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, पर कोई भी कार्य शुरू करने के बाद में बंद नहीं करें। प्रयास जारी रखेंगे तो आप अपने आप आपकी कामयाबी कदम छुएगी। और आज जो मोहनगढ़ ग्राम पंचायत में मैंने सूचनाएं मांगी वो मुझे लगभग 1 महीने बाद में मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको वो 15 काम बताता हूं जिसके आधार पर मोहनगढ़ सरपंच की जांच हुई। सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटवार घर के पास मोहनगढ़। स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य मुख्य चौराहे से हॉस्पिटल की ओर। डिवाइडर पर फेसिंग पौधे लगाने का कार्य किले से मुख्य बाजार की ओर। डिवाइडर पर फेसिंग पौधे लगाने का कार्य जैसलमेर चौराहे से किले की ओर। स्ट्रीट लाइट लगाना मुख्य चौराहे पर मोहनगढ़। रोड लाइट निर्माण कार्य मुख्य बाजार मोहनगढ़। सार्वजनिक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य मोहनगढ़ मुख्य सड़क से ठाकुरदास के घर की तरफ। सामुदायिक सोख्ता गड्ढा लीच पिट मैजिक पिट निर्माण कार्य। ST/SC हॉस्टल परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। बस स्टैंड परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। हॉस्पिटल परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। सार्वजनिक इंटरलॉकिंग निर्माण BN मंदिर से सम्मेलन हॉल तक। इन 15 कामों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो धरातल पर हुए ही नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और ग्राम पंचायत के साथ, तब तक देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।